लगातार कह रहे हैं। तो सोनागाछी में जो सेक्स वर्कर हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो क्या सोचती हैं इस चुनाव को लेकर, वो क्या चाहती हैं इस चुनाव को लेकर। हम आम इंसान एक शहर से दूसरे शहर में जाकर किराए पर कमरा लेकर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन इन सेक्स वर्कर्स को किराए पर घर लेने का भी अधिकार नहीं है। ये सेक्स वर्कर्स सरकार से बस इतना चाहती हैं, ये भी मूलधारा में शामिल हो सके। আর আরেকটা হলো যে আমরা আজকে 25 বছর ধরে লড়াই, আমরা একজন দেশের নাগরিক, একজন মহিলা, প্রত্যেক মানুষের জন্য যা নিয়ম কারণ যা অধিকার থাকবে আমাদের জন্য সেটা থাকা উচিত। সেই জন্য আমরা 20 বছর ধরে লড়াই করছি। তার সাথে সাথে যারা এখন এমপি, এমএলএ, কাউন্সিলর যে ভোটই হোক না কেন, তো প্রত্যেকটা প্রার্থীর কাছেই আমরা যাই, আমাদের আবেদন জানাই। বিশেষ আবেদনটা যে আমাদের নতুন একটা আইন তো মানুষের জন্য नहीं, ये चाहती हैं कि आपको नॉर्मल राइट्स दिए जाएं, ह्यूमन राइट्स जैसे नॉर्मल आदमी लीड करता है। सपोज एक किराए का मकान ही लेता है, लेकिन इनको वो भी नहीं अलाउ है कि ये किराए का मकान लेके रह सके, क्योंकि ये सेक्स वर्कर है और इनके बच्चों का भविष्य भी आगे वैसे ही देखा जाता है कि तुम सेक्स वर्कर के बच्चे हो तो तुम्हारे लिए सुविधा नहीं है। आजकल के लोगों को अगर कुछ दिनों के लिए सम्मान न मिले तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई 20 साल से तो कोई 55 से बिना किसी सम्मान के साथ जिए जा रहा है। আমি অনেক ছোট বয়স থেকে আমি বাংলা হিন্দি বলতে পারবো না। हाँ 20 साल हो गया। ये सेक्स वर्कर्स इस सोनागाछी रेड लाइट एरिया में अपनी पूरी जिंदगी खपा रही हैं, लेकिन अब ये सरकार से समाज में बराबरी की हिस्सेदारी चाहती हैं। ये महिलाएं भी आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। আসলে দুর্বার যেহেতু লড়াই করছে আজকে দীর্ঘ 25 বছর ধরে, তা লড়াই ইলেকশন যতবার ইলেকশন হয় ততবারই দুর্বারের একটা কার্যকলাপ তাদের কাছে পৌঁছানো এটাই যে আজকে সমাজে আরো 5টা কাজের মতন এই পেশাটা কাজ হিসাবে। जी, ये कह रही हैं कि जैसे एक बीड़ी बनाता है आदमी, एक कोई पान बाड़ी है, पनवाड़ी है, पान बेचता है, तो जैसे उसके काम को स्वीकृति दी गई है। हम यौनोकर्मी हैं, हम ये काम करते हैं, हम सेक्स वर्कर हैं, तो हमारे इस काम को स्वीकृति क्यों नहीं कोई भी सरकार देती। जब वोट आते हैं सब कहते हैं कि हाँ हम देंगे, उसके बाद फिर कोई देता नहीं है। हमारे काम को लीगल क्यों नहीं किया जाता। जैसे दूसरे लोग लीगली काम कर सकते हैं, सिर उठा के जी सकते हैं, हम भी सिर उठा के जीना चाहते हैं। और 18 साल के बाद जो अभी इन दीदी ने कहा, इनके बच्चों को इनकी कमाई नहीं खाने दी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप अपनी कमाई खुद करो, अपनी फैमिली को। आप ये बताइए, नॉर्मल समाज में 25, 27, 28 साल तक हमारे बच्चे लोग हम लोगों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन इनके बच्चों को 18 साल के बाद इनकी कमाई खाना अलाउ नहीं है। ये क्या है। सेक्स वर्करों की बात सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम उनके दर्द को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए बस उम्मीद है कि सरकार भी जल्द इन सेक्स वर्कर्स के लिए कुछ कदम उठाएं। सोनागाछी से JK 24/7 न्यूज के लिए राजवीर सिंह। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।